हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दृष्टि दोष पढ़ाने वाला हूं। पिछला वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आई, आँख की संरचना के बारे में बताया था। यह वीडियो आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं पढ़ाने वाला हूं, दृष्टि दोष। आप लोग अपना कॉपी कलम किताब निकाल लेंगे और लिखेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या है। बारीकी से मैं बताऊंगा। तो दृष्टि दोष क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर ऑफ आई वाले वीडियो में मैं बताया हूं कि आंख क्या है, आंख की संरचना क्या है, आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। उसमें कुछ दृष्टि दोष, कुछ दोष के बारे में बताया था, जिसमें दो बीमारियां के बारे में हम बताए थे आप लोगों को। रतौंधी जो विटामिन की कमी से होती है, मोतियाबिंद जिसमें लेंस जो होता है धुंधला पड़ जाता है, और एक कंजक्टिवाइटिस जिसमें आंखों से आंसू गिरता है, आंख लाल हो जाता है। इसके अलावा आज हम बताने वाले हैं अलग प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं जो लेंस की मोटाई हो जाने से, वक्रता तिर्य्या के घट या बढ़ जाने से, लेंस पतला हो जाने से जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष के बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले जानिए कि दृष्टि दोष होता क्या है, दृष्टि किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। तो दृष्टि होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हम उस वस्तु को देखते हैं, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देता। तो इसी को तो दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, एक सटीक परिभाषा होती है दृष्टि दोष की, कि आंखों के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब का न बनना आंख में दृष्टि दोष कहलाता है। समझे? दृष्टि दोष जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं बता रहा हूं। सबसे पहले होते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया या इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया या इसको लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसको पर्स बायोपिया। और चौथा है अबिंदुकता। इसको अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये दृष्टि दोष जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि एक एक करके दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला दृष्टि दोष लिखेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा होती है कि निकट दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। अब समझिए, यही इसका परिभाषा है। अब समझिए, इसका नाम तो निकट दृष्टि दोष का है, पर इसमें तो निकट की दिखाई दे ही रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही है।
तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष इसीलिए पड़ा क्योंकि दूर के वस्तु को देखने के लिए वस्तु को निकट ला करके देखना पड़ता या वस्तु के निकट जा करके देखना पड़ता, इसीलिए इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष। समझ में आई बात? चलिए अब हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है। क्या कारण है जो ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष दो कारण से उत्पन्न होता है। पहला कारण है लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यानी नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम जाती है, तो यह दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए तो ना दूर के वस्तु नहीं देख पाते। दूसरा कारण है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, और नेत्र गोलक जो है तो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिसके कारण रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, इसीलिए यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कैसे होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए एक सामान्य आंख है, सामान्य आंख देख रहे हैं, एक सामान्य आंख है ना जी, सामान्य आंख है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर। सामान्य आंख इसका पार्ट्स पुर्जा हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहां से वस्तु चला, वस्तु से क्या करा? प्रकाश की किरण चला, और यहाँ पर आकर के क्या हो गया? कट गया। ये रेटिना पर बना, तो ये हो गया आपका सामान्य आंख, सामान्य आंख। अब देखिए जब लेंस मोटा हो जाएगा, इसका ये लेंस जो है फोकस कहां पर इसका है? रेटिना पर। लेकिन यही लेंस यदि मोटा हो जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, इसकी फोकस दूरी कम जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसकी फोकस दूरी कम गई है, जिसके कारण जो है इसका प्रतिबिंब कहां पर बन गया? रेटिना से आगे ही बन गया ना। तो यह हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का क्या होता है? नेत्र गोलक छोटा हो जाता है या लेंस मोटा हो जाता है। समझे? चलिए तो इसका हम कारण समझ लिए। अब इसका निवारण समझेंगे, उपचार। तो निकट दृष्टि दोष वाले के लिए उपचार होता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करनी चाहिए। अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करने पर वह जो है अनंत पर की वस्तु को देख लेता है। वो बताता हूं, ये बनाइए पहले। तो यहाँ देखिए, एक ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, जिसके आंखों के सामने कौन सा लेंस रख दिया गया है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब देखिए ये अवतल लेंस जो है या कहां तक के वस्तु को देखेगा? आप चश्मा लगाने पर अनंत पर के वस्तु को देख लेगा, या ई हो गया अनंत, इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव की वस्तु को देखेगा। तो हमारा वस्तु की दूरी क्या हो गया? इन्फिनिटिव। और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा ना। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी निकालेंगे। तो लेंस के सूत्र क्या होता है? लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र 1/b घटा 1/u बराबर 1/f। इसको हम 1/v, v के जगह कितना देंगे? -d घटा 1/∞ बराबर 1/f। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1/-d, ये 0 हो गया, बराबर 1/f, अर्थात f बराबर कितना हो गया? -d। अर्थात उस व्यक्ति को जो है, जिसको निकट दृष्टि दोष है, उसको निकट में कहां तक की वस्तु दिखाई देता है, उतना ही उसकी फोकस दूरी वाला चश्मा चाहिए। तो फोकस दूरी का चश्मा लगाएगा तो वो कहां पर की वस्तु को देखने लगेगा? अनंत पर। उसको सूरज, चांद, तारा सब दिखाई देने लगेगा। समझे? चलिए ये उतारिए।
चलिए अब जानते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है। पीछे हम जाने हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। यह इसकी परिभाषा। इसके कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण, इसके दो कारण हैं। दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दो कारण है। जब नेत्र लेंस पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और नेत्र गोलक जब छोटा होगा तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बन जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी निकट की वस्तु। समझे? तो ये दो कारण है दूरदृष्टि दोष के। इसका नाम दूरदृष्टि दोष क्यों पड़ा? क्योंकि यह किसी भी वस्तु को देखने के लिए वस्तु को दूर करना पड़ता है। दूर करके देखते हैं तब यह वस्तु दिखाई देती है। निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती। इसका निवारण है, उपचार है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार करनी चाहिए। उत्तल लेंस के जो ही यह चश्मा व्यवहार करेगा तो वह निकट में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर, उसको भी वह क्या करेगा? देख पाएगा। हम अभी आपको डायग्राम में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो डायग्राम बनाए हैं। एक ऊपर है सामान्य आंख का, जो दूर से आती हुई प्रतिबिंब, चाहे निकट से आती हुई प्रतिबिंब, प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब जो है सो कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन यही लेंस जब पतला हो जाए, तो जब पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और नेत्र गोलक जो है सो क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है? रेटिना के पीछे बन जाता है, जिसके कारण इसको निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। निकट की वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस को समायोजन करना पड़ेगा, उसका फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। लेंस तो पतला हो गया, कर फोकस दूरी कम होगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके उपचार में क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करनी चाहिए। जो ही इसके आंखों के सामने यदि हम उत्तल लेंस रख देते हैं तो यह फिर जो है सो कहां तक की वस्तु को देखेगा? बोलिए। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देखना ही शुरू कर देगा। यहाँ पर देखिए यह एक आंख है, इसके आंखों के सामने हम एक लेंस रख दिए, यह उत्तल लेंस है। समझे? यह उत्तल लेंस है। और यह जो है सो क्या होता है कि दूर के वस्तु को तो ये ऐसे ही देख लेता है, और देखना था निकट के वस्तु को। यहाँ पर वस्तु है वो अभी क्या है, इसी का प्रतिबिंब थोड़ा दूर जा करके बनेगा। समझे? तब इसका प्रतिबिंब जो है सो कहां पर बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। समझे? अब देखिए यहाँ पर वस्तु हो गया, यहाँ पर अब देखिए ये जो हो गया से डी हो गया, ये दूरी जो हो गया न्यूनतम दूरी, और ये हो गया से क्या हो गया? अधिकतम दूरी। समझे? तो ये वस्तु की दूरी हुआ और प्रतिबिंब। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर u इक्वल टू कितना हो गया? -d। जो ही यह जो है उत्तल लेंस के चश्मा लगाया जाएगा ये, तो यह स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, उसको भी वो देखेगा। और वो आप v यानी -d। तो f हमका निकालना है, तो लेंस के सूत्र से 1/v घटाओ 1/u बराबर 1/f होता है ना। तो 1/v, v के जगह क्या रखेंगे? -d, माइनस 1/-d बराबर 1/f प्लस d, और -d का एलसीएम क्या हो जाएगा? d, यही ना। अब देखिए d को कितना बार? तो -d बार। तो -d से में गुना करेंगे
तो हो जाएगा माइनस डी, घटाओ इसको कितना, माइनस स्मॉल डी, तो माइनस स्मॉल डी, तो कितना आ जाएगा 1/f, तो माइनस डी प्लस डी बटे डी डी, तो बराबर 1/f, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डी, इसको प्लस ऐसे कर लिख सकते हैं, डी माइनस डी लिख सकते हैं ना, बटे डी डी बराबर 1/f। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो डी माइनस डी इंटू क्या हो जाएगा f बराबर क्या हो जाएगा डी डी, यानी f बराबर क्या हो जाएगा डी डी बटे डी माइनस डी, डी बटे माइनस डी। ये आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी देखने के लिए ये फार्मूला लगेगा। दूरदृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होंगे उसकी जो चश्मा होगा उत्तल लेंस के चश्मा लगेगा, उसकी फोकस दूरी यही होगी। उससे पहले देखा जाएगा कि वह कहाँ तक के वस्तु को देखता है, ठीक है ना, कहाँ न्यूनतम और अधिकतम कहाँ तक होता है। सर ये स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों दूरी है ना? हाँ, तो स्मॉल डी जो हुआ ना, स्मॉल डी जो हुआ, स्मॉल कैपिटल डी जो हुआ 25 सेंटीमीटर हुआ, न्यूनतम दूरी हुआ, समझे, और ये हुआ से अधिकतम दूरी हुआ। आई बात समझ में, ये अधिकतम दूरी कहाँ तक वो वस्तु देखता है। चलिए ये उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब हम जानते हैं तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है वह क्या होता है, ऐसे दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। हो गई बात क्लियर। जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है वो दूर दृष्टि दोष हुआ, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जिसमें न तो दूर की दिखाई देती है न ही निकट की बात, साफ नहीं, धुंधला धुंधला उसको दिखाई देता है। साफ नहीं दिखाई दिया तो वो तो अंधा हो गया, दिखाई देगा धुंधला दिखाई देगा, निकट का वाला भी धुंधला और दूर वाला धुंधला। तो ऐसे दृष्टि दोष ही क्या कहलाते हैं, जरा दृष्टि दोष कहलाते हैं। इसका क्या कारण है वो समझिए। कारण जो है जरा दृष्टि दोष के कारण, जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में मांसपेशियों को ढीला हो जाने या लेंस की लचक कम जाने से उत्पन्न होता है। बहुत वृद्धावस्था में ये मांसपेशी ढीला हो जाता है, लेंस तो लचीला होता है, उसका और लचीला हो जाता है, जिसके कारण वह जैसे कभी दूर तो कभी निकट फोकसित कर पाता है, जिसके कारण वह ऐसी संभावना उत्पन्न होती है। समझे, इसका कारण हो गया। चलिए इसका निवारण समझिए। इसका निवारण यानी जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग करनी चाहिए। ये बाइफोकल लेंस क्या होता है जी, देखिए बाइफोकल लेंस होता है एक चश्मे में, चश्मे के जो लेंस होता है उसके आधे भाग में या कुछ नीचे से जो है उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। नीचे से जो है तो क्या है, उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ऊपर से जो है वह अवतल लेंस लगा दिया जाता है, अवतल लेंस। देखो नीचे निकट के वस्तु को देखने के लिए हम लोग किसका, कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ना, निकट के वस्तु को देखने के लिए। यानी निकट के वस्तु दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो है, सॉरी, निकट की वस्तु को नहीं दिखाई दे रहा है तब ना देखेंगे चश्मा लगा के निकट के वस्तु, तो उधर दूर दृष्टि दोष हो गया। और दूर के वस्तु चश्मा से अगर देखते हैं तो वो हो गया निकट दृष्टि दोष, तो उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चश्मा में नीचे जो है उत्तल लेंस लगा रहता है, ऊपर जो है अवतल लेंस लगा रहता है। तो इस प्रकार के लेंस को कहा जाता है बाइफोकल लेंस। समझे, तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग करनी चाहिए। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब हम जानेंगे कि अबिंदुकता क्या है। ये चौथा दृष्टि दोष है। तो अबिंदुकता की परिभाषा होती है
कि अबिंदुकता से पीड़ित व्यक्ति को एक ही स्थान पर स्थित ऊर्ध्वाधर की वस्तु दिखाई देती है तो क्षैतिज की वस्तु अस्पष्ट हो जाती है। यदि क्षैतिज की वस्तु दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर की वस्तु अस्पष्ट हो जाती है। ऐसे दृष्टि दोष अबिंदुकता कहलाता है। समझे? इसमें होता क्या है, ये इस दृष्टि दोष से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो मान लो कि कुछ सब दूरी पर जो है वस्तु अगर उसको दिखाई देता है तो क्षैतिज वस्तु यानी क्षैतिज, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज वस्तु दिखाई दे रहा है, ये क्षैतिज वस्तु दिखाई दे रहा है तो इसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर वस्तु दिखाई नहीं देगा। समझे? यदि जो है इसको ऊर्ध्वाधर वस्तु दिखाई दे रहा है तो इसी स्थान पर क्षैतिज वस्तु दिखाई नहीं देगा। ऐसे दृष्टि दोष ही कहलाते हैं अबिंदुकता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अस्टिग्मेटिज्म। समझे? इसका कारण क्या है? समझिए, इसका कारण है कि आंख के कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन के कारण अबिंदुकता जो है सो क्या होता है, उत्पन्न होता है। या कभी कभी क्या होता है कि अब आंख का सर्जरी होता है, ऑपरेशन होती है तो ऐसी संभावना उत्पन्न हो जाती है जिसमें व्यक्ति को एक ही स्थान पर स्थित ऊर्ध्वाधर की वस्तु दिखाई देती है तो वहीं पर जो है क्षैतिज की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो उस अवस्था में इसका उपचार के लिए क्या किया जाता है, बेलनाकार लेंस के काले रंग का चश्मा दे दिया जाता है। समझे? पूरा काला, पूरा आंख पूरे चारों ओर से क्या हो जाता है, आंख पूरा भरा हुआ होता है। तो उस लेंस को कहा जाता है बेलनाकार लेंस। अर्थात अबिंदुकता से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये आज का आपका टॉपिक खत्म हो गया, रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।